आज अब टॉपिक है संवेग यानी कि इमोशन। संवेग के बारे में किसने बताया था? मैकडूगल। संवेग किसकी वजह से होते हैं? जो व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां होती हैं उससे होते हैं संवेग आते हैं व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति होती है उससे रिलेटेड होते हैं क्या? संवेग। ये और मूल प्रवृत्ति के बारे में किसने बताया था? मैकडूगल ने। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी किसी व्यक्ति की? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो देखो संवेग के बारे में क्या है, जो भी जीवित होगा, जो भी व्यक्ति जीवित होगा उसमें संवेग होगा। तो संवेग जो है इंसानों में भी होते हैं, पशु पक्षियों में भी होते हैं। पशु और पक्षियों में भी संवेग होते हैं। संवेगों के हावी होने पर बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जब संवेग हावी होता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जैसे जब व्यक्ति को गुस्सा आता है या बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, एकदम कहते नहीं, दिमाग बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता उस टाइम पे उसका, ठीक है। लेकिन इन संवेगों पर नियंत्रण भी बुद्धि ही करती है। संवेगों के हावी होने पर बुद्धि काम करना बंद कर देती है, लेकिन इन संवेगों पर नियंत्रण भी कौन करता है? बुद्धि ही करती है। जन्म के समय बालक अपने व्यवहार को उत्तेजना के रूप में प्रकट करता है, किसी भी प्रकार के संवेग के रूप में प्रकट नहीं करता। यानी जन्म के समय बालक में कोई भी संवेग नहीं होता, वो अपने संवेगों को कैसे प्रकट करता है? उत्तेजना के रूप में। जब तक बात मन में रहे तब तक तो वह भावना है, और जैसे ही अपने मन की बात को हम प्रकट कर देते हैं तो उसे संवेग कहते हैं। जब तक हम कोई बात मन में सोच रहे हैं, ये करें नहीं है, तो वो भावना है, और जैसे ही उसे हम प्रकट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। जब संवेग हावी होते हैं उस समय विचार प्रक्रिया बिल्कुल शून्य हो जाती है, इंसान दिमाग से सोच नहीं पाता। लेकिन संवेगों पर कंट्रोल भी कौन करता है? बुद्धि करती है। 2 वर्ष की आयु में बच्चा अपने संवेगों को मुंह से बताने लगता है। 2 वर्ष तक बच्चे में कोई भी संवेग नहीं होते, उन संवेगों को किस रूप में प्रकट करता है? उत्तेजना के रूप में। और 2 वर्ष की आयु से बच्चा अपने संवेगों को व्यक्त करने लग जाता है। यह एक अस्थायी प्रक्रिया है। संवेग जो होते हैं वो अस्थायी प्रक्रिया होते हैं, मतलब पल पल में बदलते रहते हैं। कभी इंसान गुस्सा होगा, कभी रोने का मन करेगा, कभी वो खुश होगा। तो कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। हमारे शरीर में संवेग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं, जो कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ई प्लस मोशन। ई का अर्थ होता है अंदर से और मोशन का अर्थ होता है बाहर की ओर गति देना। अर्थात संवेग का अर्थ हुआ आंतरिक भावों को बाहर की ओर प्रकट करना। आंतरिक भावों को बाहर की ओर प्रकट करना। संवेगों में सार्वभौमिकता पाई जाती है, अर्थात संवेग जो है वो सब जगह पाए जाते हैं, हर किसी में पाए जाते हैं, पशु पक्षी और इंसानों में भी। संवेग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति में संवेग अस्थिर होते हैं, अर्थात आते जाते रहते हैं। जब संवेग हावी होते हैं तब व्यक्ति के शरीर में शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे क्रोध खूब तेज आ रहा है तो इंसान का फेस एकदम लाल हो जाएगा, गुस्से से लाल ताल हो जाता है। संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। किससे होता है? मूल प्रवृत्ति से। और व्यक्ति का प्रत्येक संवेग उसकी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति की कुल संख्या 14 बताई है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा होता है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, कौन सी साइकोलॉजी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, संवेग के बारे में बताया। संवेग ऐसी चीज है जो आउटलाइन रहती है, तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में संवेग के बारे में बताया। किसने बताया? मैकडूगल ने। तो ये पुस्तक किसकी है? मैकडूगल की। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में संवेगों का वर्गीकरण किया है, ठीक है। अब देखो, किसी व्यक्ति के आवेश में आना, भड़क उठना, ठीक, आवेश में आ गया, भड़क उठना एवं उत्तेजित दशा को संवेग कहा जाता है। ये किसने कहा है? जर्शील्ड ने। अब इसको कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? गर्मियों में जर्सी पहनने से हमें आवेश आ जाता है, भड़क उठते हैं और उत्तेजना आ जाती है, ठीक है। तो क्या है? किसी व्यक्ति के आवेश में आना, भड़क उठना, आवेश में आना, भड़क उठना एवं उत्तेजित दशा को संवेग कहा जाता है, ठीक। और फिर अगले क्या है इसकी परिभाषा? संवेग व्यक्ति की उत्तेजना की दशा है। उत्तेजना कब आती है? जब किसी को वुड से पीटोगे तो फिर उससे उत्तेजना आई जाएगी ना। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजना है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, ठीक। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां एवं संवेग बताए हैं। कौन कौन से? भय संवेग है। संवेग कौन कौन से हैं? भय। भय की क्या है मूल प्रवृत्ति? पलायन। जब किसी चीज से भय होता है, जैसे बिहार में बाढ़ बहुत आती है, तो बाढ़ से भय होने की वजह से वहां से लोग क्या कर जाते हैं? पलायन कर जाते हैं। जब क्रोध हमें किसी से आ रहा होता है तो उससे युद्ध करने की इच्छा होती है, तो क्रोध की मूल प्रवृत्ति युयुत्सा, यानी युद्ध करने की इच्छा। जब कहीं पे घृणा आ रही होती है, कहीं पे कुछ वो हो रहा होता है, घृणा आ रही होती है, तो हम लोग उस स्थान से हट जाते हैं, यानी कि निवृत्ति पा लेते हैं, उस स्थान से हट जाना। वात्सल्य किससे होती है? वात्सल्य संतान से रिलेटेड होगी, छोटे बच्चे से। तो वात्सल्य की मूल प्रवृत्ति संतान की कामना। जब करुणा, शोक
और दुख होता है तो उस समय क्या होता है, इंसान को केवल भगवान दिखाई देते हैं और माता पिता दिखाई देते हैं, तो भगवान की शरणागति में चला जाता है, तो उसका मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, शरणागति। ठीक। कामुकता में काम प्रवृत्ति की भावना। आश्चर्य जब होता है तो मतलब कि किसी उसको जिज्ञासा है कि मैं इस चीज से आश्चर्य, देखा क्या, अरे वाह ये चीज ऐसे कैसे है। जब हमें किसी चीज को देख के आश्चर्य होता है तो हम लोग कहते हैं ये कैसे हो गया, मतलब जिज्ञासा हो रही है उस चीज को जानने की। आत्महीनता तब आती है जब दैन्य स्थिति मूल प्रवृत्ति होती है, दैन्य स्थिति होती है तभी तो आत्महीनता आती है। किसी की दैन्य स्थिति हो रही होगी, जैसे बहुत दिक्कत है, वो कोई गरीबी है, तो उसमें क्या होता है, आत्महीनता, एकदम अपने हीन हो जाता है, हीन भावना आ जाती है। आत्म अभिमान कब आता है, आत्मगौरव जब होता है। आत्म अभिमान की मूल प्रवृत्ति आत्मगौरव। एकाकीपन कब होता है, जब हम लोग समूह में तो हैं पर फिर भी ये लग रहा है कि हम बिल्कुल अकेले हो जाएं, तो उसे कहते हैं एकाकीपन का संवेग। तो उसमें कौन सी मूल प्रवृत्ति, सामूहिकता की भावना, एकाकीपन की सामूहिकता की भावना। भूख जैसे होता है तो उसमें क्या होता है, भोजन की तलाश होती है। अधिकार भावना, जब हम किसी चीजों पर अधिकार कर रहे होते हैं, यानी उन सामानों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अधिकार दिखा दिखा के इकट्ठा करते हैं। संग्रहण मूल प्रवृत्ति हो गई उसकी। आमोद मतलब ऐसी खुशी जिस हम खुश तो होना चाह रहे हैं और किसी भी कारण खुश, अपनी खुशी को इंसान छुपा ना पाए, इतनी ज्यादा खुशी, उसे कहते हैं आमोद। तो आमोद मतलब क्या हो गया, प्रसन्नता, उसकी मूल प्रवृत्ति। कृति भाव, जब हम जैसे हिल्स पे इंसान जाता है तो इंसान देख के ना उसके मन में अपने आप से कृति भाव उत्पन्न हो जाता है और वो क्या कर देता है, रचना कर देता है, तो इसकी मूल प्रवृत्ति रचना करना हो जाता है। कृति भाव की मूल प्रवृत्ति रचना करना। ठीक। संवेग कौन कौन से हैं और मूल प्रवृत्ति कौन सी है वो देखो। भय का पलायन, क्रोध का युयुत्सा, घृणा मतलब युयुत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा, घृणा मतलब निवृत्ति, वात्सल्य मतलब संतान की प्राप्ति, संतान की कामना, करुणा शोक या फिर दुख में क्या होता है, शरणागति, कामुकता काम प्रवृत्ति की भावना, आश्चर्य में जिज्ञासा होती है, आत्महीनता में दैन्य स्थिति, आत्म अभिमान में आत्मगौरव, एकाकीपन सामूहिकता की भावना, भूख में भोजन की तलाश, अधिकार भावना में संग्रहण, आमोद में क्या होता है, प्रसन्नता होती है, आमोद में प्रसन्नता और कृति भाव में रचना।